हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बेहद ज़रूरी और एक अच्छा नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और आप इस वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, ताकि आप अगर पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि उस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाना चाहा है, क्या समझाया है, और वो आपके फ़ायदे का है कि नहीं है। तो चलिए देरी न करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वीडियो में क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए वीडियो को अधूरा न छोड़ें, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दबा के जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन होता है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि उससे होगा ये, जो हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपके मोबाइल तक आएगी और आप एक नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं दोस्तों, उसको अवॉइड करें। कोई नशा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे वो सिगरेट, पुड़िया, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है आज का, जो है ना मैं आपको बताता हूँ विस्तार से क्या है। मैंने पूरा लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका टाइम जो है ना वक्त बर्बाद ना जाए। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज हम आपको समझाते हैं जो हमारे बोतल लगती है एनस। आज मैं आपको एनस के बारे में बताऊँगा। एनस को शॉर्टकट में एनस बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है नोरल सैलिन, नोरल साइलिन सलाइन नोरल सलाइन। ठीक है, इसका नाम होता है नोरल सलाइन, जिसे हम एनस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन का मतलब होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है। हमको कैसे पता चले कि एनस के अंदर पाया क्या जाता है, तो उसको कंपोजिशन को बोलते हैं हिंदी में क्या पाया जाता है। तो इसमें 0.9% NaCl, ठीक है, 100% बोतल में और 500 ml बोतल में। ठीक है, नॉर्मल सलाइन की दो बोतल आती हैं, एक 100 ml और दूसरी 500 ml। ठीक है, नॉर्मल सलाइन की दो बोतल आती है नॉर्मल सलाइन की, जिसमें एक 100 ml और एक 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि जो इसमें पाया जाता है कंपोजिशन जो है इसका, तो वो इसमें कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड कंपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करते हैं आप जानते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी कि यूज़ कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए एनस हम लिए हैं, हम डॉक्टर हैं, तो हम एनस को यूज़ किस किस चीज़ में कर सकते हैं। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, सब नहीं, कुछ बता रहा हूँ। यूज़ यानी कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूज़, तो यूज इसका पहला डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी होने पर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होना, यानी कि जैसे कि आप लोग कहते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति बोलता है हमारे पानी की कमी हो गई शरीर में, यार एकदम अजीब सा लगता है, थकान सी रहती है, कमजोरी सी रहती है, वीकनेस रहती है, अजीब सा लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, उठने बैठने का मन नहीं करता। तो वहाँ डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी में हम एनस यानी कि नोरल सलाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वंडर जो वाशिंग, वंडर वाशिंग, वाउंड वाशिंग। वाउंड वाशिंग का मतलब होता है घाव को धोने के लिए, यानी कि मान लीजिए किसी प्रकार आपको एक बड़ा घाव हो जाता है या चोट लग जाती है या आपकी बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप उसको उसमें घाव में जो है ना ड्रेसिंग, बैंडेज लगाने के ड्रेसिंग करवाने जाते हैं। तो ड्रेसिंग कराने के टाइम पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो बीटाडीन हाइड्रोजन से का यूज़ करते हैं। बीटाडीन हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है घाव को धोने के लिए। बट अगर आपका बड़ा घाव होता है तो उसके साथ साथ में आपको एनस यानी कि नोरल सलाइन भी यूज़ की जाती है घाव धोने के लिए। तो ये आपको एक जानकारी मिलती है कि एनस आप घाव धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एनस बोतल जो आती है, जो ड्रिप यानी कि जो बोतल हमारे शरीर में जिसमें इंजेक्शन डाल के इंजेक्ट की जाती है, वो बोतल अब मैं अगला जो पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा ये किस किस मर्ज में दी जाती है। ठीक है, तो चलिए तीसरा है हमारा डाइजेशन ऑफ जो है ना इंजेक्शन, डाइजेशन ऑफ इंजेक्शन, यानी कि डाइजेशन ऑफ इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्शन को मिलाने के लिए, इंजेक्शन में मिलाने के लिए। यानी कि मान लीजिए कोई वाटर हमारा ख़त्म हो जाता है, यानी कि बहुत से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोनोसिप इंजेक्शन आता है, मोनोसिप 1 ग्राम, सेप्टाइजोन जो इंजेक्शन आता है जिसमें कम फार्मूला सेप्टाइजोन होता है, और मोनोसिप 1 ग्राम आता है,
तो जिसमें वाटर आता है, मान लीजिए वो वाटर हमारा जो है ना ख़त्म हो गया है, ठीक है, या मान लीजिए उसमें हम नहीं मिला सकते हैं, तो चलिए आपको साधारण जो है ना फार्मूला बता देते हैं। पेंटाप इंजेक्शन आता है, पेंटाप 40 इंजेक्शन करके आता है। तो अगर आप पेंटाप 14 इंजेक्शन का जो है ना वाटर आपका गुम हो गया है, फैल गया है, या नहीं है उसमें निकला ही नहीं बोतल में, तो आप एनएस इंजेक्शन एनएस जो है ना सलाइन मिला सकते हैं, एनएस सलाइन मिला सकते हैं, ताकि उसमें के भी जो उसका वाटर होता है उसमें भी जो है ना सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये हमेशा याद रखना, जो पेंटा 14 इंजेक्शन का जो है ना वाटर होता है वो भी जो है ना सोडियम क्लोराइड उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए चौथा है जो है ना मेंटेन वाटर जो है ना बैलेंस, यानी मेंटेन वाटर बैलेंस। मेंटेन वाटर बैलेंस का मतलब होता है दोस्तों पानी की कमी के लिए, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी, जो मैंने बताया डिहाइड्रेट पानी की कमी होने पर, वही सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया एनएस नोरल सलाइन को शॉर्ट में एनएस बोलते हैं, नोरल इसका नाम नोरल सलाइन होता है। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, 0.9% NaCl, 100% बोतल और 500 ml बोतल आती है। नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आती हैं, 100 ml और 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यूज़ करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, डिहाइड्रेशन पानी की कमी होने पर, वॉन्ड वॉशिंग यानी घाव को धोने के लिए, डिजेशन ऑफ जो है ना इंजेक्शन को मिलाने के लिए, मेंटेन बैलेंस वाटर पानी की कमी होने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बता दिया, ये आप जो है ना याद रखिए। और जो एनएस बोतल आती है हमारी, वो इसमें काम आती है। तो चलिए अब मैं आपको फ्रेंड बताता हूँ जो है ना, ये जो है ना कितनी मात्रा में जो है ना उन्हें नॉरल सलाइन कितना देना चाहिए, ये मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है, ठीक है। ये जो मरीज है उसकी अवस्था यानी उम्र क्या है, बीमारी क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना देना है, कितना नहीं देना है। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए थैंक यू फ्रेंड।